दोस्तों जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो कि मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई होगी। इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फायर फाइटर्स पानी को अंदर आग में डालने की बजाय बाहर की ओर फेंक रहे हैं, लेकिन फिर भी अंदर की आग बुझ रही है। आप इससे पहले कि कोई गलत अनुमान लगाओ, आपको बता दूं कि ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है। ऐसा सच में फायर फाइटर्स करते हैं। मुझे पता है कि ये वीडियो देख के कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है। तो चिंता मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम इसी फेनोमेनन को समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो फेनोमेनन हमने अभी देखा उसके पीछे सिंपल सी साइंस है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों काफी लोग इससे अनजान हैं। इस आग बुझाने के तरीके को हाइड्रोलिक वेंटिलेशन कहते हैं, जो कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बर्नौलीज प्रिंसिपल आप सभी ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन तब आपको ये समझ नहीं आया होगा और इसलिए इसके बारे में आपको अच्छे से पता नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको इसे अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब बर्नौली के सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना डिस्ट्रॉय। एनर्जी बस धर्मों की तरह एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप ऊंचाई पर एक बॉल को लेकर खड़े हो, तो इस केस में बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि बॉल कभी भी ग्रेविटी के चलते नीचे गिर सकती है। अब अगर आपने उस बॉल को नीचे गिराया तो ग्रेविटी के चलते वो बॉल एक्सेलरेट होगी, जो कि उसे काइनेटिक एनर्जी देगा। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब है कि उस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी अब काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है। और जब वो बॉल जमीन पर टच करेगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जिससे कि हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इन दोनों एनर्जीज का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे चेक कर लें। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस सब का बर्नौली भैया के प्रिंसिपल से क्या लेना देना है। आइए बताता हूँ। अब बर्नौली भैया ने इसी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम से अपना प्रेशर का नियम बनाया और कहा कि किसी भी स्ट्रीम लाइन में लगने वाले प्रेशर का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे जो भी कर लो। अब स्ट्रीम लाइन को थोड़ी देर में समझाता हूँ, पर अभी बस इतना समझ लीजिए कि ये प्रेशर 3 तरह के होते हैं। स्टैटिक प्रेशर, जो कि किसी भी फ्लूइड के द्वारा लगाए जाने वाला दबाव होता है। डायनेमिक प्रेशर, जो कि बहते हुए फ्लूइड से लगने वाला प्रेशर है, जिसे कि आप फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी भी समझ सकते हैं। और तीसरा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसे कि आप फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। अब बर्नौली भैया ने एनर्जी कंजर्वेशन को प्रेशर कंजर्वेशन में मिक्स किया और कहा कि स्ट्रीमलाइन में बहने वाले फ्लूइड की प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी कि फ्लूइड की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इससे होगा क्या, वो समझने से पहले आपको बता दूं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो को अगर आसान शब्दों में समझे तो जब कोई भी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल और ऑर्डरली सेम पाथ पे मूव करते हैं तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाते हैं, जैसे कि नल से पानी का बहना। अब बर्नौली भैया के सिद्धांत के मुताबिक रुकी हुई हवा या कहीं एकदम धीरे चलती हुई हवा अपने आसपास की चीजों पर देखने लायक प्रभाव नहीं डालती, लेकिन जब हवा की रफ्तार बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट साफ साफ दिखाई देने लगता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि जब ये बच्चा फूंक नहीं मार रहा होता है तो कागज नीचे की तरफ लटकता है, लेकिन जैसे ही ये फूंक मारता है तो कागज ऊपर की तरफ उठने लगता है, जो कि ये प्रूव करता है कि जैसे जैसे हवा की रफ्तार बढ़ती है तो उसका प्रेशर घटने लगता है और जैसे जैसे हवा की रफ्तार कम होती है तो उसका प्रेशर बढ़ने लगता है। इस वीडियो में जब बच्चे ने फूंक मारी तो ऊपर की हवा की रफ्तार बढ़ने के कारण एयर प्रेशर लो हो गया और कागज के नीचे हवा का प्रेशर हाई होने की वजह से उसने कागज को ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा दिया। यही सेम चीज हम इन 2 बॉल्स के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जब इन बॉल्स के बीच में तेज हवा निकाली जाए तो क्या होगा। अब तक तो आपने आंसर वैसे सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जब इन बॉल्स के बीच से हवा तेजी से निकाली जाएगी तो वो इनके बीच के एयर प्रेशर को कम कर देगी, लेकिन बाकी जगहों का एयर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये बॉल्स हवा के द्वारा आपस में धकेली जाएंगी और इवेंचुअली एक दूसरे से दूर होने की बजाय आपस में मिल जाएंगी। जरा इस वीडियो पे भी नजर डालिए। जैसे ही ये भैया इस पेपर रोल के एक तरफ से तेज हवा निकालते हैं तो दूसरी तरफ से ये पेपर रोल पूरे पाउडर को अपने अंदर सक कर लेता है। अगेन वही सेम चीज यहाँ भी हो रही है।
जब एक साइड से हवा तेज होने पर वहां का एयर प्रेशर गिरता है तो बाकी बची हुई हवा जिसका प्रेशर ज्यादा है वो इस पाउडर को अंदर की ओर धकेलती है और ये सक्शन इफेक्ट क्रिएट होता है। अब वैसे मुझे लगता नहीं है कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इस वीडियो में आग कैसे बुझी। जिसने भी ये वीडियो पूरा देख के समझा होगा वो आसानी से मुझे इसका जवाब कमेंट्स में लिख के बता देगा। साथ ही साथ अगर आपको ये जानना है कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।